राजधानी दिल्ली में रामनवमी के पावन अवसर पर गौतम नगर में रहने वाले महेश वैष्णव ने संपूर्ण रामायण पर आधारित दुनिया की पहली पेंटिंग बनाई है, जो पूरे रामायण के कालखंड को दर्शाती है। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार जी पहुंचे, जिन्होंने इस पेंटिंग का अवलोकन किया। इस मौके पर हमारे संवाददाता दीपक खामरा ने आलोक कुमार जी और ये बेहतरीन पेंटिंग बनाने वाले महेश वैष्णव से खास बातचीत की। आइए क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनते हैं। इस समय मौजूद हूँ मैं दिल्ली के गौतम नगर में, और आप देखेंगे कि महेश वैष्णव एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने एक पूरी पेंटिंग में जो है रामायण के पूरे कालखंड को जो है वो चित्रित किया है। और ऐसे में आज विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार जी पहुंचे। आलोक जी, आपने भी देखा कि बड़ी खूबसूरत पेंटिंग जो की है वैष्णव जी ने, पहले देखकर इसको आपका क्या उद्बोधन है, क्या वक्तव्य है? मैं कहूँगा कि आपका कैमरा एक बार चारों तरफ घूमना चाहिए। इस कमरे में जहाँ जहाँ भी कोई दीवार पे स्थान बचा है वहाँ एक चित्र लगा है, 3D में बना हुआ, पंचकव्य से, और भगवान के ऐश्वर्य के लिए स्वर्ण मंडित, जीवित जागृत बोलते जैसे चित्र, केवल कौशल से नहीं, हृदय की श्रद्धा से मन में आया 108 चित्रों में पूरी रामायण वर्णित हो जाए उत्कृष्टि यज्ञ से। एक ही फ्रेम में ये 108 चित्र बनाना, 7 महीने की साधना करना, अपने आंसुओं का भी अर्पण किया है उन्होंने, और भगवान ने भी उनके हृदय में विराज करके उनके संकल्प को पूरा किया है। मैं उनको अपनी शुभेच्छा देता हूँ। आप पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे कलाकारों का मनोबल बढ़ता है और भी मार्गदर्शन मिलता है, तो क्या आप एक संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे जो संस्कृति को, सनातन को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई संदेश आपकी तरफ से? मैं तो कहूँगा कि उनसे हमको संदेश मिलता है। ये जरूर हमारा प्रयत्न होगा कि उनका कौशल, उनकी प्रतिभा ये विश्व के सामने आए, और जिन सम्मानों के और पुरस्कारों के वे हकदार हैं वह उनको प्राप्त हों। रामनवमी का आज पावन पर्व भी है और भगवान रामलला जहाँ विराजमान हुए वहाँ भव्य कार्यक्रम किया गया। कितनी प्रसन्नता हुई ये दृश्य देखकर? मेरे पिताजी ने कार सेवा की थी, मेरे बाबा इस विषय में बोलते थे। जानकारी नहीं है, पर 25 पीढ़ियां इस प्रयत्न में थी कि आज का दिन आए। वो भद्दा ढांचा था, बाहर चबूतरे पे रामनवमी होती थी, फिर राम अंदर प्रकट हुए तो सांकलें और चेन्स लगा दी गई। फिर कितने साल भगवान को हमने धूप में खड़ा रखा। अब वो अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ गर्भगृह में विराजमान है। जन्म के मुहूर्त पे सूर्य आकर के उनके मस्तक को प्रकाशित कर लेते हैं। ये रामराज्य की यात्रा शुरू हुई है, ये महिलाओं की गरिमा की यात्रा है, ये आतंकवाद को चुनौती दे रही है कि जैसे राम ने पृथ्वी को राक्षसों से विहीन किया था, दोबारा से समाज के बल पर आतंकवाद का उसके सब रूपों में नाश करेंगे, जिहाद में भी और नक्सलिज्म में भी। सबके लिए भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, रोजगार और धर्म। कोई भूखा नहीं सोता, कोई अभाव में नहीं रहता, सब धर्म के अनुसार जी रहे। ऐसा समय लेकर आना, उसकी यात्रा का संकल्प आज भगवान सूर्य ने राम जी के मस्तक पर आकर दिया है। विनोद जी, आप भी पहुंचे हैं, आपने भी पेंटिंग देखी खूबसूरत, आपका कोई वक्तव्य इसको लेकर? नहीं, माननीय अध्यक्ष ने जो कुछ बोलना था इससे बढ़िया मैं क्या बोल सकता हूँ। कैसा लगा आपको? साधुवाद सबको, और खासकर इस युवा पेंटर को जिन्होंने इतनी साधना के बाद में ये किया। आज आपका संकल्प पूरा हुआ कि आलोक जी खुद आपके यहाँ पधारे हैं और उन्होंने आपकी पेंटिंग की प्रशंसा की है, और कितना मनोबल बढ़ा? आगे की क्या योजना है? मतलब मेरा तो संकल्प ये था कि उनको दिखाना आलोक जी को,
पर वो स्वयं घर पधारे हैं, तो मेरे लिए तो मतलब बहुत शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और अब मैं पूरी ऊर्जा से और प्रेरणा से और भगवान की पेंटिंग बनाऊंगा और सनातन का प्रचार प्रसार करने में एक गिलहरी जो योगदान करती है राम सेतु में, वो मैं करने का प्रयास करूँगा। आपने जो किया है कोई छोटा काम नहीं है। कैसा मन में आपके ये बात आई, कैसे विचार बना, और इतनी कड़ी मेहनत से जब आपने तैयार किया तो उसको लेकर फिर मन में जब प्रशंसा हुई, बड़े अधिकारी आते हैं वीएचपी के संघ के, तो क्या परिवार वालों के मन में भी जहन में आता है? जी, ये मेरे को पिछले साल 7 जून को हनुमान जी ने स्वप्न में आदेश दिया था कि मेरे प्रभु की पेंटिंग बना। तो मुझे लगा कोई स्पेशल ही कुछ उनकी मांग है, तो फिर मुझे अंदर से प्रेरणा हुई और मैंने वर्ल्ड का पहला पीस है ये, तो ऐसी बनाऊं कि अभी तक नहीं बनी और पूरे रामायण जी का सार आ जाए। क्योंकि आज का यूथ है तो वो पूरी रामायण जी पढ़ने का टाइम नहीं है किसी के पास, तो इसको 10 मिनट देखेगा तो पूरे जो टाइटल है सरल भाषा में लिखे हुए हैं, तो देखेगा तो पूरा रामायण जी का ज्ञान हो जाएगा। तो ये मेरा प्रयास है और मुझे इस प्रयास में पूरा सफल हुआ हूँ। आज जो मुझे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी सफल हो गई है और मेरा परिवार वाले बोलते हैं कि जैसे मतलब एक साक्षात हनुमान जी की कृपा बरस रही है, सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। तो रामायण का क्या कोई आगे और भी कुछ करने की योजना हो? मैं ये 108 में मैंने रामायण जी की पेंटिंग बनी है, 108 चित्र बनाए। मैं 1008 बनाने का संकल्प लेने वाला हूँ। इस पेंटिंग को अयोध्या में लगेगी, उसके बाद से मेरे मन में है कि जो विस्तृत रूप से, जैसे 108 में बहुत संक्षिप्त, मैं जब रामायण जी पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि हर लाइन पे पेंटिंग बननी चाहिए, पर अब 1008 का मैं मन में है, तो वो फिर मैं शुरुआत करूँगा। चलो, हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं आपको। अपना अच्छा काम कीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम। दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।